अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ ऐसी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज को देखेंगे जिनको फॉलो करके एक हाइपरटेंसिव पेशेंट अपनी थेरेपी से मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकता है। इसके अलावा हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे जिनको फॉलो करके एक नॉर्मल पर्सन जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट से थोड़ा ज्यादा रहता है वो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को फॉलो करके अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट के अंदर ला सकता है और खुद को हाइपरटेंसिव पेशेंट बनने से रोक सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को 7 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है जिनके नाम डायूरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, AC इनहिबिटर्स, ARBs और सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स हैं। अब हम इन इंडिविजुअल क्लासेस को देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले डायूरेटिक्स के अंदर हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, इंडेपामाइड, क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन, ट्राइएमिट्रीन, एमिलोराइड, फ्रूसिमाइड, टॉर्सिमाइड एंड ब्यूमेटानाइड हैं। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर एटिनोलोल, मीटोप्रोलोल, बीजोप्रोलोल, नेडोलोल, पिंडोलोल, लेबिटालोल एंड प्रोप्रेनोलोल आती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ड्रग्स हैं, डोक्साजोसिन एंड ब्रेजोसिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन, विरापामिल एंड डेल्टाइजम आती हैं। AC इनहिबिटर्स में कैप्टोप्रिल, एनलएप्रिल, लाइसिनोप्रिल, रेमिप्रिल एंड पेरिंड्रोप्रिल है। ARBs के अंदर लोसार्टन, टेल्मिसार्टन, वालसार्टन और ओल्मिसार्टन आती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स की तरह सेंट्रल एक्टिंग क्लास में भी हमारे पास सिर्फ 2 ड्रग्स हैं, मिथाइल डोपा और क्लोनिडीन। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज की कि किस तरह हम हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए स्ट्रेटजीज अपनाएंगे। सबसे पहले हम एक गोल डिफाइन करेंगे कि अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं तो जो थेरेपी आप यूज करेंगे उस थेरेपी को यूज करने के बाद आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 130 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होना चाहिए। जो ज्यादातर क्लासेस आमतौर पे प्रिस्क्राइब की जाती हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की, उनमें थायाजाइड डायूरेटिक्स, AC इनहिबिटर्स, ARBs और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे डिफाइंड गोल से 20 mmHg ज्यादा हो या फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारे डिफाइंड गोल के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर से 10 mmHg ज्यादा हो, तो आम तौर पे उनको ये रिकमेंड किया जाता है कि वो कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करें। मिसाल के तौर पे उन्हें डिफरेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की क्लासेस से डिफरेंट एजेंट्स को सिलेक्ट करके एक थेराप्यूटिक रिजीम बनाकर एडमिनिस्टर करवाई जाती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा जल्दी कम हो और उनको कम से कम इफेक्ट्स का सामना करना पड़े। इसके अलावा दूसरी स्ट्रेटजी वो ये है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को चूज करने में हमें बहुत एहतियात के साथ काम लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको दूसरी बॉडी मॉर्बिडिटीज या डिजीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इस केसेस में आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स इस तरह से चूज करनी है कि एक तो वो आपके हाइपरटेंशन को ट्रीट करें और इसके अलावा आपकी जो दूसरी मॉर्बिडिटीज या डिजीजेस हैं उनको एग्रेवेट या फिर एक्सेलरेट ना करें। मिसाल के तौर पे अगर आपको हाइपरटेंशन के साथ साथ डायबिटीज भी है तो आप उस केस में बीटा ब्लॉकर्स बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। इसी तरह अगर आपको क्रोनिक किडनी डिजीज है हाइपरटेंशन के साथ साथ तो उस केस में भी आप डायूरेटिक्स बिल्कुल यूज नहीं कर सकते और बीटा ब्लॉकर्स भी इस केस में आप यूज नहीं कर सकते एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। लेकिन कुछ ड्रग क्लासेस ऐसी हैं जिनको आप इन डिजीजेस के साथ हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे AC इनहिबिटर्स और ARBs। अब हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जिनको फॉलो करके एक नॉर्मल पर्सन भी अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट के अंदर ला सकता है। और वो पेशेंट्स जो कि पहले से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यूज कर रहे हैं वो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को लाके अपनी थेरेपी के आउटकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ उनको करनी है वो ये है कि उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सरसाइज करनी है ताकि उनका वेट कम हो सके। जब उनका बॉडी वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली उनका ब्लड प्रेशर भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उनको हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करना है, उनको अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट कम से कम यूज करना है, अल्कोहल की कंजम्पशन को बंद करना है, स्मोकिंग क्विट करनी है और ज्यादा से ज्यादा अपनी नींद को पूरा करना है। और इसके अलावा उनको स्ट्रेस कम से कम लेनी है। इन तमाम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपना के वो अपनी थेरेपी के आउटकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट के अंदर रख सकते हैं।